राहुल गांधी अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार आज देश की संसद में बोले। और राहुल गांधी जब संसद में बोले उसके बाद पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी का भाषण कैसा रहा, असरदार भाषण है या बेअसर भाषण है। राहुल गांधी के भाषण को आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, कितने नंबर देंगे यह पूछा जा रहा है। 2 तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। एक जो है वो संसद की वीडियो है, ये संसद की वीडियो आप देखिए, और दूसरी संसद के बाद में राहुल गांधी संसद में भाषण देने के बाद राजस्थान में पहुंच गए और ये हेलीकॉप्टर से लिया हुआ शॉट है। राजस्थान में जहां पर राहुल गांधी की रैली थी वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा ये शॉट लिया गया है। और आप देखिए जहां पर ये सड़क जो है वो दिख रही है वहां पर आपको आदमी ही आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां पर मेन जो स्थल है वहां पर जो है पहाड़ के ऊपर जो है ये रैली हुई है और आदिवासियों की रैली थी बांसवाड़ा के अंदर। ये आप देखिए लोगों का काफिला, देखिए भीड़, ये देखिए पूरा कितना लंबा जो है वो टेंट लगा हुआ, देख रहे हैं यहां तक का इतना लंबा टेंट लगा है। ये हेलीकॉप्टर से लिया हुआ शॉट है। ये तो एक तस्वीर तो आप ये देख रहे हैं और एक तस्वीर ये। अब इसका मतलब क्या है, ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं, ये फास्ट फॉरवर्ड कैमरा क्यों है, इसका मतलब तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले बता दीजिए कि राहुल गांधी का भाषण जो आज सर्वे के अंदर पूछा जा रहा है, न्यूज 24 ने पूछा कि राहुल का भाषण कैसा लगा, मजा आया या बेअसर रहा। रूबिका ने भी ट्वीट किया है, ये राहुल का भाषण असरदार रहा या बेअसर रहा। और बीबीसी पूछ रही है कितने नंबर देंगे, तो आप खुद कमेंट करके पहले बता दीजिए और उसके बाद में इनका रिजल्ट जो आया है वो मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन ये तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाता हूं। इनका जो सर्वे का रिजल्ट है, राहुल गांधी को कितने % लोग असरदार मान रहे हैं या बेअसर मान रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूं। तब तक नीचे आप कमेंट करिए, ये तस्वीरें तब तक मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है फास्ट फॉरवर्ड कैमरा करके जो है वो, ये वीडियो करके, माफ कीजिए, फास्ट फॉरवर्ड वीडियो करके ये 2 यहां पर वीडियो लगाई हुई है। एक वीडियो है जिसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं और एक वीडियो है जिसमें स्मृति ईरानी बोल रही है। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 4 मिनट तक, सिर्फ 4 मिनट के लिए राहुल गांधी के ऊपर कैमरा रहा और बाकी समय पर ओम बिरला के ऊपर कैमरा रहता है। जबकि स्मृति ईरानी में जब उनका भाषण वो बोल रही थी तो उसमें स्पीकर का चेहरा जो है वो बहुत कम और स्मृति ईरानी का चेहरा सबसे ज्यादा। जबकि राहुल गांधी के जो भाषण था उसमें ओम बिरला का चेहरा दिखाया जाता रहा, राहुल गांधी का भाषण नहीं दिखा। इतना सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी को, उनके भाषण को कितने लोग चाह रहे हैं? हां, असर तो जरूर पड़ता है। जब राहुल गांधी वहां पर भाषण के अंदर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि मेरी मां को तुमने मारा है, एक मां मेरी यहां बैठी है और एक मां मेरी वहां पर मणिपुर जिसका तुमने कत्ल कर दिया है, तो ये तस्वीरें नहीं दिखी। जब राहुल गांधी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी और गंभीर बात कह रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे थे, उस वक्त में केवल और केवल जो है वो ओम बिरला का चेहरा दिख रहा था, राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिख रहा था। सोचिए अब अगर वो क्लिप काट काट करके जो है वो अगर दिखती, अगर सामने आती, लोगों के बीच में पहुंचती तो कितना असर पड़ता। लेकिन राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कही कि तुमने मेरी मां को मारा है, एक मां मेरी ये बैठी है, सोनिया गांधी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, और दूसरी मां मेरी मणिपुर के अंदर जिसका तुमने कत्ल कर दिया। लेकिन इसका वीडियो नहीं दिखा, केवल आवाज है, वीडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि वीडियो में कैमरा जो है वो ओम बिरला की तरफ सेट कर दिया गया था। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, आगे मैं ट्वीट दिखाऊंगा, कि तानाशाह डरपोक जो है वो हुकूमत के जो है वो ये काम होते हैं, वो इस प्रकार से ट्वीट के, आगे मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाया तो राहुल गांधी पहुंच गए राजस्थान के अंदर। और ये शॉट आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो है यहां पर भीड़ आपको दिख रही है। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। एक बार जरा फुल बड़ी स्क्रीन पर जो है मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो है वो यहां पर हेलीकॉप्टर से जो लिया हुआ जो शॉट है, इसमें जो है वो कितनी बड़ी संख्या में जो है वो यहां पर राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आए हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए जरा कितनी बड़ी संख्या में जो है पहाड़ के ऊपर ये सड़कें आप देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर ये सड़कें और इन सड़कों पर चलते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर राहुल गांधी के लिए लोगों का काफिला जो है वो निकला है। राहुल गांधी की ये पहली रैली थी आदिवासी के बीच में और आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो उस सब की आप सबको बधाई। और
मैं जरा भीड़ दिखाता हूं। जो मेन रैली का जो टेंट लगा है उसको भी आप देखिए कितना बड़ा जो है वो टेंट है, वो भी आप देखिए। फिर उसके बाद में सीधा सर्वे का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए कितना बड़ा टेंट लगा हुआ, देखिए कितना बड़ा टेंट लगा हुआ है, और लोग पहाड़ियों के ऊपर जो है वो कितनी बड़ी संख्या में यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये रैली और आदिवासी वहां पर जो है खास तौर पर जो है वो फर्क डालते हैं चुनाव में भी। अब ये दो सर्वे जो मैंने आपको दिखाए उनके रिजल्ट आप देख लीजिए। ये जो है वो न्यूज़ 24 ने जो है वो कहा है, कैसा लगा आपको राहुल गांधी का भाषण? मजा आया, बहुत शानदार लगा। 90% लोग कह रहे हैं, 90% लोग। और वहीं पर बेअसर रहा कहने वाले 10% लोग हैं। रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया। रूबिका ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण आपको कैसा लगा? इसमें 63% लोग कह रहे हैं कि असरदार रहा राहुल गांधी का भाषण, और बेअसर रहा कहने वाले 37% लोग हैं। और 78,000 लोगों ने वोट किया है, 78,000 लोगों ने, और अभी भी उसमें 19 घंटे बाकी हैं। तो बाद में देखिए तस्वीर जो है और कितनी लंबी खिंचती है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी जो हैं वो असरदार कहने वाले दुगनी संख्या में हैं। अगर 37% जो है कहने वाले हैं बेअसर हैं, तो 63% लोग मान रहे हैं कि असरदार हैं। इसी से आप देख लीजिए। और बीबीसी का जो सर्वे है, बीबीसी ने जो राय पूछी है कि 10 में से कितने नंबर देंगे, तो उसमें ज्यादातर लोग जो है वो 8, 9, 10, 8, 9, 10 देने वाले लोग हैं ज्यादातर वो। बाकी आप अपनी राय खुद भी बता दीजिए ताकि और लोग भी पढ़ लें। अब इसके बाद में दो चीजें मैं आपको और दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके कहा है, ये राहुल गांधी की फोटो आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि तानाशाह कितना डरपोक है समझिए। राहुल गांधी जी सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले, लेकिन इस दौरान संसद टीवी पर 11 मिनट 8 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला जी को दिखाया जाता रहा। राहुल गांधी को सिर्फ 4 मिनट के लिए दिखाया गया। ये आप देखिए, हालांकि स्पीकर का जो चेहरा आता है वो कुछ देरी के लिए आता है, वरना जो है वो जो सांसद वहां पर बोल रहा होता है उसी का चेहरा आता है। और स्मृति ईरानी का जो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है उसमें आप फर्क देख ही सकते हैं कि किसका चेहरा ज्यादा दिख रहा है और किसका चेहरा कम दिख रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी यहां पर कह रही है। तो इस सबके बावजूद टीवी पर जो चेहरा नहीं दिखा लेकिन आवाज दिखी, उस सबके बावजूद जो है वो राहुल गांधी की लोकप्रियता किस तरह से है वो आपने देखा। और अगर मैं आपको अपने ही चैनल, आपके चैनल की अगर मैं बताऊं, तो करीब करीब जो है वो 3-4 घंटे के अंदर राहुल गांधी को 4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। उनकी वीडियो को 4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और जिस वक्त में लाइव हमने चलाया था राहुल गांधी का भाषण, तो उस वक्त में आज तक चैनल पर देखने वाले लोग जो है वो 39,000 के आसपास थे, और आपके चैनल पर 29,000 लोग देख रहे थे। आज तक चैनल जिसके करीब करीब 58 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसके बावजूद देखिए 5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो 58 मिलियन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो आपका चैनल कहीं ज्यादा आगे था। आपके चैनल पर 29,000 लोग जो देख रहे थे, वो भी आप ये मान करके चलिए कि और बाकी जितने भी चैनल थे वो आसपास भी नहीं थे। कई बड़े बड़े चैनल, एबीपी न्यूज पर 2,500-3 हजार लोग देख रहे थे, इंडिया टीवी पर कुछ हजार लोग के आसपास देख रहे थे। तो इस तरह से जो है वो आंकड़ा है वो मैंने आपको बताया। तो लोगों की दिलचस्पी थी, कल ही दिलचस्पी थी कि कल राहुल कुछ बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल एक गुगली फेंकी और राहुल से नहीं बुलवाया, आज बुलवाया। आज जो ये कहा जा रहा था कि राहुल से कल अगर बुलवाते, आज राहुल गांधी को जाना था राजस्थान, और अगर आज भी राहुल गांधी से नहीं बुलवाया जाता और राहुल गांधी को राजस्थान भेज दिया जाता, तो फिर जो है वो बीजेपी यह आरोप लगाती कि देखिए संसद की गरिमा कोई समझ नहीं रहे हैं। आज जब राहुल गांधी के पास बोलने का मौका है तो वो अपनी रैली में जाकर के बोल रहे हैं, संसद में नहीं बोल रहे हैं। ये एक आरोप लगाया जाता कि संसद की जो है वो मर्यादा वो उनके लिए कुछ नहीं रखती है, संसद का महत्व उनके लिए कुछ नहीं है, वो संसद में नहीं बोले हैं, बाहर जाकर के बोले हैं। इस बात को जो है वो कट करने के लिए, वरना प्लान यही था कि कल जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने बोला जाए, लेकिन आज जो है बीजेपी को कोई मौका ना दिया जाए, किसी को यह कहने का मौका ना दिया जाए कि राहुल संसद के महत्व को समझते नहीं हैं और बाहर जाकर के बोलते हैं, संसद में नहीं बोलते हैं, यह कोई ना कहे। इसीलिए जो है वो राहुल गांधी ने वहां पर बोला, और राहुल गांधी फिर जब बोले तो क्या बोले आपके सामने है। जिस तरह से राहुल गांधी ने यहां पर जो है वो चुन चुन करके हमले किए और जो बातें कही हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है। और आज नरेंद्र मोदी होमवर्क करेंगे थोड़ा कि कल क्या बोला जाए, क्या इसका काउंटर दिया जाए, तो वो सारी चीजें आज होंगी। कुछ चीजें मैं आपको और दिखाता हूं। यहां पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है
ये राहुल गांधी जब राजस्थान में गए तो उनका जो ट्वीट है कि बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी है और जो लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो मणिपुर में लगी आग को बुझाया जा सकता है, परंतु प्रधानमंत्री आग जलाए रखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला, मैं वहां पर गया लेकिन मोदी जी मणिपुर में नहीं गए, यह राहुल गांधी ने कहा है। और दूसरा उसके साथ में जो है वो आपको मैं ट्वीट जो एक वीडियो दिखाता हूं, ये नेटा डिसूजा हैं और उन्होंने आज जो राहुल गांधी के भाषण के बाद में स्मृति ईरानी ने एक मुद्दा उछाला, बीजेपी ने एक मुद्दा उछाला कि फ्लाइंग किस कर दी, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दी। उसके बाद में स्मृति ईरानी ने कई सारी बातें कही कि राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं, उनका खून कैसा है, या मतलब उनके परिवार के लक्षण कैसे हैं, उस पर जो है वो हमला बोला। एक इस तरह से जाकर के एक सांसद के ऊपर जो है वो बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन खैर कुछ लोगों को लगता है कि इससे हेडलाइन मिल जाएगी तो बात अलग हो जाती है। अब इसको लेकर के नेटा डिसूजा का जो है वो बयान आया है। कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने क्या कहा है सुनिए जरा। जब राहुल गांधी के खून पर और उनके परिवार पर हमला बोला गया है तब उनका बयान आया, सुनिए। मुझे समझ में नहीं आता स्मृति ईरानी जी का खून कैसा वाला खून है कि वो कभी भी कोई महिला वाली बात, महिला मुद्दों पे वो बोल नहीं सकती है। महिला एवं बाल मंत्री रहते हुए मणिपुर के बेटियों की जो हालत हो रही थी उस पे तो वो चुप है, महंगाई पे चुप रहती है, बढ़ती अपराधों से वो चुप रहती है। जब भी कोई भाजपा का जो किसी के कोई बेटा या कोई भाजपा के सांसद पे कोई अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार करते वो उस पे भी चुप रहती है। और आज उनकी हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी जी के खून के बारे में, उन्होंने शायद उनको पता नहीं, वो भाजपा के और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रचार में इतनी व्यस्त है कि वो भूल रही है इतिहास को। ये राहुल गांधी जी का ही खून है जिसके दादी ने देश के लिए जान दिया, जिसके पिताजी का खून, इस परिवार का खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित रहा है। वो क्या जानती है? वो संस्कारों की बात करती है। स्मृति ईरानी जी, हमारा मुंह मत खोलिए। संस्कारों की बात और भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। भ्रष्टाचार की बात करनी है तो याद कीजिए आपके खुद के गोवा के सिली सोल्स रेस्टोरेंट की। और रही बात संस्कारों की, मोना जी के लिए हमारा दिल अभी भी, उनके लिए हमें सम्मान है। इसलिए कृपया करके ये, क्योंकि सास भी कही बहुती का सीरियल नहीं चल रहा है इस पार्लियामेंट में, नौटंकी करना बंद कर दे और अपना फर्ज निभाओ। आप आज देश के महिला एवं बाल विकास मंत्री हो, वरना इतिहास याद रखेगा आपको महिला एवं बाल विनाश मंत्री के रूप में। तो कांग्रेस की नेता है नेटा डिसूजा, और इन्होंने एक बार फ्लाइट के अंदर भी जो है उस स्मृति ईरानी को घेर लिया था। आपको याद होगा वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था। फ्लाइट के अंदर जो है स्मृति ईरानी को घेर लिया था, कुछ सवाल करने लगी और उसके बाद में फिर कहा जाने लगा कि इनको फ्लाइट में चढ़ने से बैन कर दिया जाए क्योंकि ये स्मृति ईरानी से सवाल पूछती हैं, ये है वो, कई सारी बातें हुई। लेकिन वाकई जो है जिस तरह से राहुल गांधी का भाषण हुआ उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए एक चीज उछाली गई कि राहुल ने फ्लाइंग किस कर दिया। जवाब क्या है? जवाब नहीं पता। राहुल गांधी किसके लिए बोल रहे थे वो नहीं पता, क्या बोला उस पर आपके क्या रिएक्शन है वो नहीं पता। और राहुल गांधी के भाषण के बाद स्मृति ईरानी जब उठ करके आई तो बस उसी पर वो खेलती डलती जो है वो उन्हीं के जो है बयान के इर्द गिर्द जो उनके बयान वही आसपास में रहे। तो और ये कांग्रेस की नेता नेटा डिसूजा ने कहा कि आप अगर बोल रही हैं राहुल गांधी को लेकर के तो फिर हम वो जो गोवा के एक बार का जो मामला उठा था फिर से उसको उठा देंगे। सिली सोल्स बार एक जो हुआ था उसको लेकर के स्मृति ईरानी का नाम जो है सामने आया। तो कई सारी बातें ऐसी होती है राजनीति के अंदर जिनको जो है वो तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। और एक मणिपुर जैसे सीरियस इशू पर आप बोल रहे हैं तो फिर कम से कम जो है वो ये तोला जाना चाहिए कि हाँ जिस व्यक्ति ने बोला है तो वो मणिपुर के लिए उसकी बातें कितनी अहम है या नहीं है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर स्मृति ईरानी जो है वो अपनी तरह की पॉलिटिक्स करती है, राहुल गांधी अपनी तरह के, और
दूसरे नेता अपनी तरह के। लेकिन आप बताइए, राहुल गांधी का आज का भाषण आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जा करके चैनल पर जा करके देखिए। राहुल गांधी का भाषण आपको पूरा मिलेगा, बगैर कट किए हुए पूरा का पूरा भाषण आपको मिलेगा। करीब करीब जो है वो 12:10 पर आए थे, और उसके बाद में 12:10 पर आने के बाद में करीब 35-36 मिनट तक वो बोलते रहे। उसमें बीच बीच में जो है वो बीजेपी के नेताओं ने थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन पूरा भाषण हुआ तकरीबन। कुछ वो आखिरी में स्पीकर से कुछ और बातें भी कहना चाहते थे, लेकिन बाद में आगे टाइम नहीं दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ आज बोला वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चिंता पैदा कर रहा होगा। खैर, अब आप बताइए, जो सर्वे निकल रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, और अगर ये सर्वे मैंने इसीलिए बताया ताकि अगर मैं कुछ बताता या मैं सर्वे खुद करता तो लोग कहते, बीजेपी के भक्त कहते कि चलिए एडिट कर लिया होगा अपनी तरफ से, कुछ और कर लिया होगा। लेकिन जो न्यूज़ 24 का सर्वे है, या रूबिका का सर्वे है, या बीबीसी का जो सर्वे है, वो आप जाकर के उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, ट्विटर पर देख सकते हैं, वो अभी भी मौजूद है। तो आप बताइए, राहुल के भाषण को आज आप कितना नंबर देंगे, और क्या वाकई राहुल का भाषण असरदार है, जानदार है? कुछ राहुल के भाषण में आपको ऐसा लगा कि हाँ, एक नेता के तौर पर उन्होंने जो बातें कही वो सही है, या आपको लग रहा है कि नहीं, राहुल के भाषण में जो वो बात नहीं है, वो जान नहीं है? आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।